हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 7, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। फर्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर। वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम व्हिच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें यह पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर रहते हैं। फिलहाल अभी जो स्टेटमेंट लिखा है हम उसी को पढ़ते हैं। तो प्रोटॉन किसके अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस ये होगा तो इसके अंदर प्रोटॉन क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को दर्शाती है। ठीक है, यानी जितना उसका प्रोटॉन होगा, मान लो किसी एटम है, ठीक है, ए कोई एटम है, उसके में मान लो हमने कहा कि 6 प्रोटॉन है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 6। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक मास नंबर भी बनेगा। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इससे इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने लिखा जेड, तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ 4 कहा, तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 4। तो ये जेड जो एलिमेंट है वो क्या होगा, अपने आप में बेरिलियम होगा। ठीक है, तो बेरिलियम होगा। ये जेड इज इक्वल टू हमने कहा, जेड इज इक्वल टू हमने 5 कहा, तो 5 क्या होता है, बोरोन। ठीक है, तो बी होगा। ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी। तो इस ढंग से हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस। ठीक है, रियल में, वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जितना उसमें प्रोटॉन होंगे उसी से हम उसको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या को हम दर्शाते हैं। फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 1। बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, हाइड्रोजन का जेड कितना है, 1, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन उपस्थित है। सिमिलरली फॉर कार्बन जेड इक्वल टू 6। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, कार्बन के लिए जेड इक्वल टू हमने 6 कहा, तो कार्बन परमाणु नाभिक उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को कहते हैं। ठीक है, क्या हमने इस प्रकार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी जितने नंबर के प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा उसका, जितना नंबर के प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। जेड इक्वल हमने 4 कहा, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 4, और एटॉमिक नंबर भी किसका कितना होगा इसका, 4। ठीक है, जैसे हमने जेड इक्वल टू क्या कहा, हमने 8 कह दिया, तो 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो ये जेड ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। दूसरा हमारे पास मास नंबर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को कैसे दर्शाते हैं हम, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन concluded that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone। ठीक है, परमाणु के आणविक अपारमाणविक कणों के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु की द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण उपस्थित होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम की सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानकारी लेने के बाद वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम का जो मास होगा वो किसके आधार पर होगा, उसमें प्रोटॉन कितने हैं और उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों के सम के बराबर क्या होगा उसका मास होगा। ठीक है, पी प्लस एन इक्वल टू एटॉमिक मास। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक, और ये कहाँ पर होता है, परमाणु के नाभिक में। ठीक है, विद्यमान होगा, और इनको कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं हम, हेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इनको कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। Therefore the mass of an atom reside in its nucleus। ठीक है,
इससे क्या होगा, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान क्या होगा, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ कार्बन इज 12 U बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का मास कितना कहा हमने, 12 U कहा, 12 U कहा हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो 12 क्या हो गया इसका एटॉमिक मास। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 U। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का मास है वो कितना है, 27 U है। तो इसमें 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। इट हैज़ 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी जब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट टू बी रिटन एज। ठीक है, जब किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार हम दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, जेड। ठीक है, तत्व का प्रतीक यानी जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है। ठीक है, मान लो हमने जेड कहा, जेड नहीं लिख रहे हैं उसको, मान लो इसको हमने एक्स कहा, एक्स कोई एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यहाँ पर लिखा जाता है। देखो मैं दर्शाता हूँ, देखो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सिंबल क्या है, एन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7, और एटॉमिक मास कितना है इसका, 14। तो 14 को यहाँ लिखा जाता है। देखो 14 को हम लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, राइट साइड भी लिख सकते हैं, बट पहले इसको राइट साइड लिखा जाता था, बट रिसेंटली इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट करते हैं। ये 14 को हम आजकल कहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, N7 और यहाँ पर 14 हम राइट कर लेंगे। ठीक है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी है, ठीक है, उसका मास, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो उसको हम इस ढंग से राइट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 7, 14 इस ढंग से हम इसको राइट करेंगे। ऑक्सीजन है, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास कितना था, 16। तो इस ढंग से हम इसको राइट कर लेंगे। तो 8O16 क्या लिखेंगे उसको हम, 8O16 इस तरीके से इसको राइट किया जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे पास मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है, नियॉन ले लेता हूँ मैं, नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10, और एटॉमिक मास कितना है इसका, 20। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, क्लोरीन Cl17 एटॉमिक नंबर है इसका, 17 यहाँ लिखेंगे हम, 35.5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस ढंग से हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, सिंबल और एटॉमिक मास को राइट करते हैं। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम होता है। ठीक है, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन उसमें होंगे, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है, समस्थानिक और संभारिक के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब